जो लोग पैसा बचा कर रखते हैं हम उन्हें अक्सर कंजूस कहते हैं, मगर वो कंजूस नहीं बड़े चालाक हैं। इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। और कुछ आपके भी सवाल होंगे, क्या सेविंग करने के वाकई में कोई फ़ायदे भी हैं या नहीं, सेविंग करनी भी चाहिए या नहीं। तो सेविंग भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक मेन टॉपिक है, तो आज हम इसे ही समझेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर नंबर 3। देखिए, सेविंग सबसे पहले समझते हैं कि सेविंग होती क्या है। देखो, सेविंग जो है पैसा बचा कर फ्यूचर के लिए रखना जो है वो सेविंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो है 50,000 रुपया महीने की सैलरी, आप 12 महीनों तक जो है हर महीने जो है 10,000 रुपया बचाते हैं। 12 महीनों के बाद कितनी आपके पास सेविंग्स होगी? 1,20,000 रुपये। मगर यहाँ मैंने भी दो वर्ड्स इस्तेमाल किए, एक सेविंग, दूसरा सेविंग्स। ये क्या है, चलो हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखो सेविंग एक वर्ब है, मतलब कि प्रोसेस के हर महीने जो आप 10,000 रुपये बचा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है पहले महीने से लेकर 12 महीनों तक, ये जो है वो सेविंग कहलाता है। और 12 महीनों के बाद जो आपके पास रकम जमा हुई है 1,20,000 रुपया जो है वो जो है सेविंग्स कहलाती है। सेविंग और सेविंग्स में ये फ़र्क है। अब समझते हैं ये वाली बात के हम उन्हें जो है अक्सर कंजूस कहते रहते हैं, मगर ये कंजूस नहीं, चालाक है। वो कैसे हैं अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले बड़े जो है ना, आपको 3 फ़ायदे होते हैं अगर आप सेविंग करते हैं तो। नंबर 1 पर, खुदा न खास्ता अगर कोई आपके पास जो है इमरजेंसी आ गई, आपकी जो है जॉब चली जाए, या आपके बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इस वक्त जो है ना आपके पास अगर सेविंग्स होगी ना तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। और दूसरा मेन बड़ा फ़ायदा ये होता है फ्यूचर गोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बाइक नहीं है, आप सोचते हैं कि मैंने बाइक लेनी है, तो आप जो है सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद बाइक लेते हैं। सिर्फ बाइक नहीं, कोई भी चीज़, जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ऐसे जो है सेविंग करके उसके बाद जो है आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है पीस ऑफ माइंड, यानी आप सुकून रहते हैं। आपको पता होता है कि मेरे पास जो है ना सेविंग्स रखी हैं। अगर मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, दोस्तों ने नहीं दिया, मगर जो है मेरे पास सेविंग्स रखी हैं, तो सेविंग्स जो है मुझे बड़ा फ़ायदा देंगी। अगर कोई भी मुसीबत आ गई तो मैं उन सेविंग्स को जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेविंग वर्सेस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इस पर आगे चल कर डिटेल्स में वीडियो भी आएंगी, बट इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। मतलब आप देखें, 1 साल पहले एक चीज़ कितने में मिलती थी और आज देखो कितने में मिलती है। 1,000 रुपया होगी तो आज 1 साल के बाद वो चीज़ जो है इन्फ्लेशन की वजह से, यानी महंगाई की वजह से, वो चीज़ 1,000 रुपये वाली 1100, 1200, 1300 मुख्तलिफ रेट्स पर जो है ना वो बढ़ चुकी होगी। ये जो बढ़ना है वो इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी महंगाई। और पाकिस्तान के अंदर पर ईयर 10.98% जो है ना इन्फ्लेशन है, यानी इतना परसेंट जो है वो महंगाई हो रही है। आप पेट्रोल की कीमत देखें, आप आटे की कीमत देखें, तो ये चीज़ होती है इन्फ्लेशन। अब एक मिसाल से समझते हैं, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग के 2 तरीके होंगे। एक तो ये होगा कि आप पैसों को जो है अपने घर में रख दें, तिजोरी में बंद करके छुपा कर रख लें, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक को दें। बैंक में ये फ़ायदा होगा कि बैंक आपको कुछ परसेंट जो है इंटरेस्ट देगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप 1,00,000 रुपया जो है सिर्फ 4 महीनों के लिए, यानी 2026 के जनवरी से मई तक जो है आप उसे बैंक के अंदर रखते हैं। और सपोज़ करें बैंक भी आपको जो है 9% जो है आपको इंटरेस्ट देती है। अब 9% इंटरेस्ट के मुताबिक इन 4 महीनों के अंदर, यानी जनवरी से मई तक, आपकी जो रकम टोटल बनेगी 1,00,000 से, ये बनेगी 1,03,000 रुपये। यहाँ पर आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आपको लगेगा कि ये 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, मगर महंगाई ने आपकी इस 1,03,000 रुपये की जो परचेजिंग कीमत है उसे बहुत कम कर दिया है। इस रेट के मुताबिक यही रकम आपके परचेजिंग पावर को अगर काट दें तो ये रकम इतनी बनती है 98,500। बज़ाहिर आपके पास, आपके बैंक में इतनी रकम है, मगर उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। तो अब सवाल उठता होगा कि फिर क्या करें। देखें, सेविंग करना बेस्ट है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है। आप शॉर्ट टर्म के लिए सेव करें। अगर आपका जो है ना कोई फ्यूचर गोल है कि मैंने कुछ चीज़ बाय करनी है, तो वो चीज़ बाय कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आप उसे डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर आप उसे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आप उसे कुछ बाय भी नहीं करते, बल्कि आप उसे होल्ड करते हैं, तो ये इन्फ्लेशन के चक्कर में आपकी रकम जो है वो परचेजिंग पावर कम कर देगी। मतलब इन्फ्लेशन जो है उसे आग की तरह सार देगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपका कोई गोल है तो उस चीज़ गोल को मुकम्मल करें, अदरवाइज उसे डायरेक्टली आपने जो है इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रकम को ग्रो करती है। 1x 2x 3x 4x, जिस जगह पर आप इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको जो है ना रिटर्न मिलते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि कल बेसिक टू डिटेल में जो है
इन्वेस्ट पर जो है ना कल वीडियो आएगा जिसमें हम इन्वेस्टिंग में के बारे में समझेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में, रियल इस्टेट में, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में कहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट। ये सारी चीज़ें जो है हम कल वाले लेक्चर में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेविंग आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये इन्फ्लेशन वाली चीज़ें समझ में नहीं आई तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे इस पर भी डिटेल्स में चीज़ें आएंगी। अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपका जो जवाब है वो मैं कल वाली वीडियो में एंड पर जो है ना वो डिस्कशन कर लूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।